मेरे प्रिय लोगों, आज इस नामान की घटना से हम और भी कई बातों को सीख सकते हैं। कई बार हम कलीसिया में देखते हैं, बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, वचन सुनकर कलीसिया के अंदर आते तो हैं, प्रभु के पास आते तो हैं, लेकिन कई बार वो बिना आशीष पाए हुए, बिना वो छुटकारा पाए हुए, बिना उस उद्धार को पाए हुए जैसे आते हैं वैसे ही वो लौट करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से कई लोग उस आशीष और उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाते जो अन्य लोगों ने पाया है? मेरे प्रिय लोगों, मैं उसके कुछ कारण बताना चाहता हूं और वह कारण मैं आपको नामान के जीवन से बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि नामान जब एलीशा के पास अर्थात शोमरोन नामक नगर में आया तो परमेश्वर का वचन बताता है कि एलीशा ने उसके पास कहला भेजा कि हे नामान, यरदन नामक नदी में जाकर के तू 7 बार डुबकी लगा तो तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन बताता है, यह बात सुनकर नामान क्रोधित हो गया और वह वापस जा रहा था। और वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि भविष्यद्वक्ता मेरे पास आएगा और मेरे पास खड़ा होगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रख करके वो प्रार्थना करेगा। और इस प्रकार से वो कहते हुए क्रोधित हो रहा था और वो वापस जा रहा था। मेरे प्रिय लोगों, क्यों नामान ने उस चंगाई को नहीं प्राप्त कर पाया? क्यों वो नामान उस छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पाया? मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पीछे कुछ कारण है जिससे कि मैं और आप सीख सके कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें कैसे आना चाहिए। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें कैसा आना चाहिए? नंबर 1, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें दीनता के साथ आना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, कई बार क्यों उस छुटकारे को, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? उसका मुख्य कारण है क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के सामने निम्र और दीन नहीं हैं। मेरे प्रिय लोगों, जब नामान उस भविष्यद्वक्ता के पास आया तो देखिएगा वो नामान क्रोधित होकर के जा रहा है। वो क्यों क्रोधित होकर के जा रहा है? वो खुद कहता है कि मैंने तो सोचा था कि जब मैं एलीशा के पास जाऊंगा तो वह मेरे पास बाहर आएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा और वो मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रख करके प्रार्थना करेगा। परंतु एलीशा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एलीशा उसके पास बाहर नहीं आया, क्योंकि एलीशा उसके पास आकर के खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि एलीशा ने उसके कोढ़ के स्थान पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, इसलिए वो क्रोधित होकर के बाहर जा रहा है। कारण पता है क्या है? क्योंकि जब वो एलीशा के पास आ रहा था, अब आप सोच रहे होंगे कि एलीशा क्यों बाहर निकल करके नहीं आया, परमेश्वर का दास क्यों बाहर निकल करके नहीं आया? उसके पीछे एक कारण है और वो कारण ये है, कहीं ना कहीं जब नामान एलीशा के पास आ रहा था तो एक अहंकार के साथ आ रहा था। उसके अंदर एक घमंड था। क्या घमंड था? वो सोचता था कि मैं सीरिया का सेनापति हूं, मैं राजा का बहुत ही करीबी हूं, मैं एक शूरवीर योद्धा हूं और यह सोचकर कि मैं एक सेनापति हूं, उस सेनापति के गर्व के साथ, सेनापति के उस घमंड के साथ वो परमेश्वर के दास के पास आ रहा है। मेरे प्रिय लोगों, बहुत से लोग क्यों चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते? कारण पता है क्या है? क्योंकि जब वो परमेश्वर के पास आते हैं तो बड़े घमंड के पास आते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मैंने ये किया है, मेरे पास धन संपत्ति है, विभिन्न प्रकार के अहंकार और घमंड के साथ आते हैं। नहीं मेरे प्रियो, जब हमें परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमें नम्र और दीन बन करके आना है, शून्य होकर के आना है, क्योंकि परमेश्वर के सानिध्य में हम सब एक बराबर हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई धनी नहीं, कोई अमेन, हम सब बराबर है। बाइबल कहती है कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब बराबर है। यस, दीनता बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कई बार क्यों लोग उस चंगाई और आशीष को अनुभव नहीं कर पाते? उसके पीछे दूसरा कारण पता है क्या है? दूसरा कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम चीजों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। देखिएगा नामान ने क्या कहा? नामान ने कहा मैंने तो सोचा था कि एलीशा मेरे पास आएगा और मेरे पास आकर के खड़ा होगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर भी हाथ रख करके प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि जब नामान एलीशा के पास आया तो वो खाली हाथ नहीं आया था, वो अपने साथ बहुत सारा धन संपत्ति एवं बहुत सारे उपहारों को लेकर के आया। और नामान कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि इन सारे उपहारों को देखकर एलीशा मेरे पास दौड़ा चला आएगा, एलीशा मेरे पास खड़ा हो जाएगा। कई बार हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना,
हम भी कुछ भौतिक वस्तुओं के द्वारा, भौतिक चीज़ों को करने के द्वारा, या बहुत अच्छे कामों को करने के द्वारा, या कह लीजिए कलीसिया में बहुत दान दशमांश देने के द्वारा, बहुत से ऐसे कामों के द्वारा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें मेरे पक्ष में होना शुरू हो जाए, पास्टर मेरे पक्ष में आ जाए, कलीसिया के लोग मेरे पक्ष में आ जाए। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। कई बार हम चीजों को भौतिक रीति से, है ना, कई बार हम चीजों को रुपये पैसे से अपने पक्ष में करना चाहते हैं। नहीं, आमीन, उससे मैं और आप आशीष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, क्यों ये नामान कुड़कुड़ा करके खाली हाथ जा रहा है? कारण पता है क्या है? क्योंकि हमें जब वो परमेश्वर के अर्थात एलीशा के पास आया तो पहले से ही कल्पना करके आया। वो बोलता भी है, मैंने तो सोचा था कि भविष्यद्वक्ता मेरे पास आएगा, मेरे पास खड़ा रहेगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रख करके प्रार्थना करेगा। बड़ा ध्यान दीजिएगा, वो पहले से ही कल्पना करके आया है, पूर्व कल्पना करके आया है कि ऐसा होगा। आज कई बार प्रभु के पास जब लोग आते हैं वो पहले से ही कल्पना करके आते हैं। कई बार हम भी परमेश्वर के सामने अपने विषय को लेकर के आते हैं तो हम पहले से ही सोच करके आते हैं, परमेश्वर आप ऐसा 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 और ऐसा कीजिएगा। मेरे प्रिय लोगों, हम पहले से ही सोच कर विचार कर लेते हैं और इसके द्वारा पता है क्या होता है? हम परमेश्वर को सीमित करने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को सीमित करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आमीन, परमेश्वर असीमित है। हालेलुया, परमेश्वर असीमित है। हम परमेश्वर को सीमित करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर को अपने, उसके बजाय परमेश्वर को अपने जीवन में आजादी दें, परमेश्वर को अपने जीवन में आमीन स्वतंत्रता दें और परमेश्वर को अलाउ करें कि परमेश्वर आप जैसे मेरे जीवन में काम करना चाहते हैं, प्रभु आप वैसे मेरे जीवन में काम करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आजादी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य के काम करना शुरू कर देते हैं। नामान अपने जीवन में वो स्वतंत्रता नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद इसी रीति से होगा। नहीं, जैसे आप सोच रहे, जरूरी नहीं परमेश्वर उसी रीति से कार्य करे। प्रभु कई एक रीति से कार्य कर सकते हैं। यही कुछ कारण है मेरे प्रियो, जिसकी वजह से कई बार हम अपने जीवन में उस छुटकारे, उस आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। मेरे प्रिय लोगों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौथा कारण जिसकी वजह से कई बार हम अपने जीवन में उस आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं, चौथा कारण है अनाज्ञाकारिता। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के आशीष को अनुभव करना है तो मैंने पहले आपको बताया, नम्रता और दीनता के साथ हमें आना होगा। भौतिक रीति से चीजों को अपने पक्ष में करने की कोशिश ना करें। तीसरा, परमेश्वर को आजादी दे, स्वतंत्रता दे। और चौथा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। बाइबल कहती है एलीशा ने उसको एक बड़े साधारण सा आज्ञा दिया, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। मेरे प्रियो, वो कहता है, क्या मेरे देश में इससे भी अच्छी नदियां नहीं है? क्या मैं वहां डुबकी नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा है, जब तक मैं और आप परमेश्वर के उस आज्ञा को पूरा ना कर लें, तब तक उस अनुग्रह को अपने जीवन में, उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, आशीष से पहले आज्ञा पालन आता है, और जैसे ही हम आज्ञा का पालन करते हैं वो आशीष हमारे जीवन में आ जाती है। और बाइबल कहती है आगे, जब नामान को उसके साथियों ने समझाया, उसके साथियों ने बताया कि यदि वह नबी तुझसे कुछ कठिन काम करने के लिए कहता, क्या तू वह नहीं करता? यह तो बहुत छोटी सी बात है। तब उसको समझ में आया। प्रभु का वचन बताता है, उसने यरदन नदी में डुबकी लगाई और वह, उसका शरीर एक छोटे बालक के समान हो गया। हालेलुया। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन करें, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखने पाएंगे। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन। पौलुस बंद कर दो। कितना